हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 चैप्टर 4 लाइंस एंड एंगल्स जिसको अपने एक्सेल 4 से स्टार्ट कर चुके हैं। क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड ऑलरेडी कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, देखो एबीसीडी ये कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर। आपको जो फिगर गिवन है इसकी बात कर रहा है। ये एबीसीडी इज ए क्वाड्रिलेटरल। एबीसीडी क्या है? क्वाड्रिलेटरल। नीचे बना रहा हूं, देखो मैं कुछ एबीसीडी इस टाइप से है, ठीक है। ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। एबीसीडी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इन व्हिच एबी इज पैरेलल टू सीडी। क्या कह रहा है इसके अंदर? AB किसके पैरेलल है? CD के पैरेलल है, ठीक है। और बाद में कह रहा है AD इज पैरेलल टू BC। और AD किसके पैरेलल है? जो आपकी AD है वो किसके पैरेलल है? वो BC के पैरेलल है। AD इज पैरेलल टू BC। AB CD के पैरेलल है और AD किसके पैरेलल है? BC के पैरेलल है, ठीक है। क्या कह रहा है? प्रूव दैट एंगल ADC इज इक्वल टू ABC। तो प्रूव करना है ADC मतलब ये वाला एंगल और ABC मतलब ये दोनों एंगल आपस में क्या है? ये इक्वल है। ये प्रूव करना है अपने को। देखें, ध्यान दें, अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ध्यान दें, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं ये ट्रांसवर्सल होगी। भाई मैं बोल दूं CD और AB इज पैरेलल। देखो क्या कह रहा है अपन, AD इज पैरेलल टू, पहले अपन AB की बात करते हैं अपन। मैं बोल रहा हूं AB इज पैरेलल टू CD। जब AB CD के पैरेलल है तो AD इज ट्रांसवर्सल। बोलो भाई AD ट्रांसवर्सल आएगी ना। जब ये तो देखो, ये जो दो लाइन पैरेलल है, एक लाइन ऐसे आ रही है, सिंपल ट्रांसवर्सल तो होगी लाइन। वो इन दोनों एंगल का सम क्या होता है आपका? 180। एंगल सम क्या मिलेगा आपका? 180। मतलब अगर बात करूं मैं ADC, AD और ट्रांसवर्सल क्या बोलूंगा मैं? एंगल ADC प्लस BAD प्लस एंगल BAD इज इक्वल टू क्या बोलूंगा मैं? 180 डिग्री। क्यों बोलूंगा? क्योंकि मैंने पहले समझाया था, आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। सम ऑफ इंटीरियर, सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, लगातार दो इंटीरियर एंगल्स का सम करता हूं मैं तो कितना आएगा? वो 180 आएगा। कब? जब दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं और AD इज ट्रांसवर्सल। ये तो है, देखो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल होगी, इन दोनों एंगल का सम क्या आएगा आपका? 180 आएगा। यही तो आपको बताया था मैंने। को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। सिंपली क्या बोलते हैं? को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है? 180। ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स तो हैं, तो इधर नहीं है, मान लो इधर नहीं है, छोड़ दो, नहीं है तो क्या हुआ? इधर तो है ही। तो ये आपका क्या होगा? पैरेलल लाइंस होगी, ट्रांसवर्सल होगी। इन दोनों एंगल का सम क्या आएगा आपका? 180 आएगा। क्या बोलेंगे? एंगल ADC प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू क्या होगा आपका? 180। ये तो आता होगा, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री, ठीक है। तो इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है, ठीक है। इसको मान लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लें। अब ध्यान दें, मैंने ये दो लाइन ली थी, अब मैं ये दो लाइन लेके चलता हूं। देखो जब मैंने ये दोनों लाइन ली तो मैंने क्या कब की बार, ये दोनों पैरेलल है आपस में, मतलब मैं बोल रहा हूं AD इज पैरेलल टू BC। जब AD BC के पैरेलल, AB ट्रांसवर्सल मान लो की बात, तो क्या बोल दिया मैंने? AB इज ट्रांसवर्सल। क्या बोल दिया मैंने? AB क्या यहाँ पे ट्रांसवर्सल है। बोलो सब कुछ वही तो हो गया। ये दो लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना आएगा? 180 डिग्री। इन दोनों एंगल का सम क्या आएगा? देखो इन दोनों एंगल का सम आएगा BAD, तो एंगल BAD प्लस एंगल BAD प्लस ABC प्लस एंगल ABC कितना आएगा? 180 डिग्री। क्यों? रीजन वही आएगा, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। कर लेंगे। अब देखो इसको मान लेते हैं अपनी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो क्या बोलेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की बात करूं, देखो ये भी 180 के इक्वल है और ये भी 180 के इक्वल है, मतलब आपस में इक्वल तो आएंगे ये दोनों। भाई एंगल ADC प्लस एंगल BAD इज इक्वल टू 180, दोनों एंगल BAD प्लस ABC इज इक्वल टू 180, दोनों एंगल 180 के इक्वल हैं, ये दोनों आपस में इक्वल तो आएंगे। मतलब यहां से क्या कह सकता हूं मैं? एंगल ADC इज इक्वल टू ना सॉरी प्लस एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल BAD प्लस एंगल ABC। बोलिए यही तो है, दोनों एंगल सेम है, कैंसिल आउट, क्या बचेगा आपका? एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल ABC। और ये मुझे क्या करना था? प्रूव करना है। देखो ADC इज इक्वल टू ABC कर सकते हैं। करना क्या है? देखो करने का तरीका क्या होगा? सबसे लिखो गिवन, सबसे लिखो गिवन। गिवन में क्या लिखोगे? ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच, मैं चलो करके बताऊं, समझ में आ गया आपके? ये प्रूफ में आएगा, यहां से पूरा प्रूफ है, यहां से पूरा क्या आपका प्रूफ। और गिवन रूल बता रहा हूं करना कैसे। देखो यहां पे इधर बता रहा हूं, देखो सबसे पहले लिखेंगे गिवन है। क्या लिखेंगे आपको? सबसे पहले गिवन में क्या क्या है आपको लिखेंगे। देखो भाई ABCD क्या है? एक
क्वाड्रिलेटरल है। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, लिख दिया। इन विच, जिसके अंदर भाई AB इज पैरेलल टू CD और AD इज पैरेलल टू BC, ये दो चीज गिवन थी, लिख दी। उसके बाद टू प्रूव, मुझे प्रूव क्या करना है, टू प्रूव में लिखेंगे एंगल ADC, ये एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल ABC, और फिर क्या लिखेंगे, प्रूफ, और पूरा सोल्व करेंगे। आया समझ में, फिर क्या लिखेंगे, प्रूफ, और फिर बाद पूरा क्या होगा, सोल्व होगा। कर सकते हैं, आया समझ में, देखिए कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर करना क्या है, कुछ नहीं करना, सिंपल बस आपको यहाँ पे देखो, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर AB इज पैरेलल टू CD, AB इसके पैरेलल है CD के, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको किसके लिए निकालनी है, x के लिए निकालनी है। अरे केस के अंदर देखो x की वैल्यू, अगर मैं एक डायग्राम लेके चलता हूं, देखो इन दोनों में से मैं एक कराऊंगा, एक जैसे हैं, और एक में ही करवा रहा हूं, बाकी एक खुद से ट्राई करना है। जैसे बात करता हूँ इस वाले डायग्राम की बात करता हूँ मैं, देखो ये कुछ आपका ऐसा ही है, अगर हम अच्छे से बनाऊं इस डायग्राम को, ये कुछ ऐसा है, बोलो इसने कहा ये x है, ये 35 डिग्री है, ये A है, ये B है, और ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल हैं, ये C है, और ये क्या है, D है, बोलो यही तो है, और ये आपका नाम दे रखा है E, ये नाम कितना गिवन आपका E। तो उधर किसने क्या गिवन आपको, x के लिए निकालनी है, AB इज पैरेलल टू C, इसका मतलब क्या है, आपस में पैरेलल है, तो गिवन में क्या जाएगा, गिवन में क्या आएगा आपका, AB इज पैरेलल टू C। टू प्रूव में क्या आएगा, वैल्यू ऑफ x निकालनी है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और प्रूफ स्टार्ट करना है। फिर उसने प्रूफ वाले करेंगे तो कंस्ट्रक्शन, क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा आपको, ये तरीका होता करने का, पहले गिवन फिर टू प्रूव, उसका कंस्ट्रक्शन, अगर कुछ रिक्वायरमेंट है, कुछ करने की जरूरत है तो करेंगे। देखो अब अगर मैं देखूं तो सिंपल, अगर इसका आंसर निकालना देखूं, अगर मैं सॉल्यूशन देखना चाहूं इसका सिंपल, तो क्या निकलना पॉसिबल है, कुछ इम्पॉसिबल लग रहा है, यहाँ सॉल्यूशन निकालना कैसे, ये दोनों अगर मान लो है ना, को ट्रांसवर्सल दिख रही, भाई दोनों लाइन पैरेलल है, अगर वो ट्रांसवर्सल लिखती तो बात बनती, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। देखो अगर मैं यहाँ से लाइन लगा लूँ, ऐसे ड्रॉ कर लूँ, तो सिंपल बाहर की साइड निकालता हूँ मैं, देखो यहाँ से x निकालना है ना, ये मुझे ये वाली निकालनी है x की, तो मैं यहाँ से ट्रांसवर्सल मान लो कि लाइन बोल दी मैंने ऐसे, ठीक है, इसको नाम दे दिया मैंने P, और इसको नाम दे दिया मैंने Q, कर सकता हूँ मैं, ये पूरी है, ये पूरी आपकी x है, ये कंप्लीट क्या आपकी x है, तो मैंने पूरा एक कर दिया। क्या बोल दूंगा मैं कंस्ट्रक्शन में, ड्रॉ ए लाइन PQ, तीनों में होगी, देखो कंस्ट्रक्शन सब में होगी, जितने क्वेश्चन है सब में कंस्ट्रक्शन होगी, देखो इसमें भी क्या आएगा, कंस्ट्रक्शन, जिधर x है ना उधर कंस्ट्रक्शन मान लो, इधर भी x, इधर x, इधर का उधर कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, ठीक है। आगे समझो, तो ड्रॉ ए लाइन PQ पैरेलल टू, भाई ये कुछ बोल दो, चाहे AB बोल दो चाहे CD बोल दो, की बात है ना, वो इसके पैरेलल होगी, इसके पैरेलल दोनों आपस में ऑलरेडी पैरेलल है, ठीक है। तो ड्रॉ ए लाइन PQ पैरेलल टू AB, एक लाइन मान लो मैंने PQ जो इसके पैरेलल है, AB के पैरेलल है। अब देखो जब ये लाइन इसके पैरेलल आ गई, तो अब x को निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो ऊपर वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट भूल जाओ, मान लो है ही नहीं, सोच के देखें, ऊपर वाला पार्ट निकालना सिंपल है। अरे ये लाइन इसकी पैरेलल है, मैंने क्या बोल दिया, लाइन आपस में क्या है, ये पैरेलल, जब ये दोनों पैरेलल हैं तो ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल आएगा, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यही तो आएगा आपका। जब ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, बात बन जाएगी। सेम आप ऐसे चलोगे, इसमें चलोगे, देखो ये ट्रांसवर्सल होगी, और ये एंगल आपका गिवन है 65 डिग्री, ये एंगल कितना आपका 65 डिग्री। जब ये 65 है तो ये भी तो 65 है, ऊपर वाला भूल जाओ एक बार, ये 65 है, ये पैरेलल लाइन है ना, पैरेलल, ये 65 है, ये क्या आएगा आपका 65, देखो ये 65 हो गया, ये कितना हो गया आपका 35, ऐड कर दो कितना आएगा आपका 100। कर सकते हैं, खुद से ट्राई करते हैं। एक क्वेश्चन इसमें देखिए, इन दोनों में से एक क्वेश्चन ये देखते हैं अपन, सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ऐसे गिवन है, अब क्या इसने x इधर मान लिया, और इसने कहा ये 25 डिग्री है, और ये आपका 55 डिग्री है, सब कुछ वही है, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ये आपका बोल रहा हूँ मैं AB, ये पैरेलल है किसके, CD के। कंस्ट्रक्शन करूंगा, वही मैंने मान लिया कंस्ट्रक्शन, ये P है, ये Q है, और ये किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, कर सकते ना कंस्ट्रक्शन के। देखो अब इंटीरियर एंगल निकालने का मतलब नहीं है, अगर मैं चलो इंटीरियर एंगल निकालूंगा अभी, मैं अगर यहाँ से ये एंगल निकालूंगा फिर ये एंगल क्लियर करेंगे बताऊंगा मैं, तो मतलब नहीं है। एक काम करो इसमें, देखो इन दोनों एंगल का सम 180 तो आएगा भाई। इस अगर मैं सिंपल नीचे वाला भूल जाऊं, देखो मैं, तो ये आपकी लाइन पैरेलल है, देखो ये लाइन इसके पैरेलल है,
जब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल एक ट्रांसवर्सल होगी आपकी, यहाँ पे इसका नाम गिवन था ई। अगर मैं ई की बात करूं, मैं बी ई की बात करूं तो बी इज ट्रांसवर्सल। जब बी ई ट्रांसवर्सल है, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है और बी क्या आपकी ट्रांसवर्सल है पी, तो पी क्यू और ए बी पैरेलल हो गए ट्रांसवर्सल। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स है को इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाएगा 55। इसको मान लो, कुछ मान लो ए मान लो, इसका मान लो ए मान लो, हो जाएगा। तो क्या बोल देंगे सिंपल, इन दोनों एंगल्स का सम क्या आएगा 180। इससे नाम दे दो इसको, सिंपल नाम देना चाहो तो नाम क्या दोगे इसका नाम बोल पी ई बी, ये तो है आपका एंगल पी ई बी प्लस 55 डिग्री इज इक्वल टू क्या आएगा 180। क्यों, क्योंकि सम ऑफ कोइंटीरियर एंगल्स क्या होता है आपका 180 होता है। एंगल पी ई बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 माइनस क्या आएगा आपका 55, मतलब कितना आ जाएगा आपका 25 डिग्री। कितना आएगा आपका 25 डिग्री। कर सकते हैं सिंपल, देखो सेम इन दोनों में आएगा। इन दोनों का सम क्या आएगा भाई, इन दोनों का सम क्या आएगा आपका 180। ये मान लो सिंपल बोल दूं मैं पी एफ सी प्लस में 25 इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 180 आएगा। देखो ऊपर वाला आ गया आपका 25 डिग्री। ऊपर वाला कितना है आपका, सॉरी 180 में 125 है, कितना आएगा आपका 125, क्योंकि 125 डिग्री है, ये भी कितना आएगा 125 डिग्री आएगा। तो पी एफ सी प्लस 25 इज इक्वल टू 180 आएगा। ठीक है, यहाँ से पी एफ सी का क्या आएगा देखो भाई 180 माइनस 25, मतलब सिंपल क्या बोल दोगे 180 माइनस 25, मतलब ये आपका हो जाएगा 55 डिग्री 155 डिग्री। क्या हो जाएगा आपका 155 डिग्री। नीचे वाला कितना आ गया आपका 155, पूरा कितना हो जाएगा 125 प्लस 155 कितना हो जाएगा 280। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। कर सकते हैं, तो एक क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है। तो आप क्वेश्चन 3rd और 4th मैंने करवा दिया। फिर भी कोई डाउट रहती है, कोई क्वेरीज रहती है, यू कैन आस्क मी। थैंक यू।